अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तरन्नुम खांडे। नाजरीन, इस वक्त मौजूद है हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट मोहम्मद अमीन भट्ट साहब से। इनसे जानेंगे कि शोबा हॉर्टिकल्चर में क्या कुछ स्कीम्स लागू की गई और आजकल जो हार्वेस्टिंग का सीज़न है, किस तरह क्या कुछ फार्मर्स के लिए स्कीम्स लागू की गई है और इस साल के इकॉनमी, इस साल की माशी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर ही है बैकबोन ऑफ जम्मू कश्मीर से इकॉनमी। सर, सबसे पहले खैर मकदम है आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो सीज़न है, हार्वेस्टिंग सीजन है, सारे काश्तकार बहुत बिजी हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि इस साल का रिव्यू कैसा रहेगा अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की? अगर हम देखें कि पिछले साल से या पिछले 2 सालों के मुकाबले इस साल तो मौसम ठीक ही रहा। हाँ, कुछ डिजीज़ बीच में आ गई, जो इरेटिक वेदर रहा, कभी बारिशें हुई, कभी गर्मी ज़्यादा रही, तो कहीं कहीं रिपोर्ट हुआ कि लीफ फॉल हो गया। लीफ फॉल से मगर उतना ज़्यादा जो है अप्रिशिएबल, जिसको हम कहेंगे इफ़ेक्ट है, वो नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह वो एक्सपेक्ट इस साल की जो प्रोडक्शन है वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2 years और लास्ट 3 years इट विल बी मोर, एंड देयर इज डेफिनेटली देयर विल बी अ ग्रेटर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। सर, अगर देखें तो हॉर्टिकल्चर में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उनकी प्राइस राइज हर बार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे काश्तकार हैं जिन्होंने बाग नए नए लगाए होते हैं, छोटे छोटे बाग होते हैं, उस पे उनको दवाइयों की कीमत महंगी पड़ती है। उस चीज़ को डिपार्टमेंट किस तरह काम काज करता है? देखिए, ये जो है हमारा जो ये हॉर्टिकल्चर है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रेट कंट्रोल के साथ कुछ नहीं है। रेट कंट्रोल ये कम्प्लीटली डोमेन है एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर ही इसकी एनफोर्समेंट है। रेट कंट्रोल हमारा शोबा नहीं है। तब भी हमारा ये जो शोबा है वो जस्ट कीप ए वॉच एंड क्लोज सुपरविजन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, कि कहीं ये सुपीरियस ना हो, कि ये सब स्टैंडर्ड ना हो, इनका जो स्टैंडर्ड है बराबर है, इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर होता है वो बराबर है। तो हम कॉन्स्टेंटली जो इनके सैम्पल्स है उठाते रहते हैं, मुख्तलिफ हर एक डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ दुकानों से एक जनरल हम सैम्पल्स उठाते हैं, तो उसको जनरलाइज करके देखते हैं कि नहीं, इस सैम्पल्स कुछ तो यहाँ टेस्ट होते हैं लाल मंडी में एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स में, और कुछ बाहर हम भेजते हैं। तो जो रिपोर्ट आए हैं हमें तो बहुत कम जो है वो पाए गए कि सुपीरियस है। अदरवाइज जो पेस्टिसाइड्स है स्टैंडर्ड के होते हैं, सुपीरियस नहीं होते हैं। हाँ, एक है कि जो हमारी फार्मिंग फैटर्निटी है, हमारे जो ज़मींदार भाई है, उनसे मेरी यही इस्तदा कि वो जो भी दवाई करे, जब भी दवाई करे, हमसे पूछ कर करें और सही टाइम पर करें, क्योंकि दवाइयाँ ठीक होती हैं टाइम अगर गलत हो, यानी कि इस वक्त आपको स्प्रे करनी है, आपने 2 दिन बाद स्प्रे किया, तो इससे जो इफेक्ट आने वाला था कि स्पोर पहले आया हुआ है, डिजीज़ का इनोकुलम पहले आया है, आपने बाद में स्प्रे की, तो इफेक्टिव नहीं रहती, जिसकी वजह से फिर बाग वाला ये समझता है कि शायद दवाई जो है ना वो सुपीरियस रही। सुपीरियस नहीं है, बहुत कम, अगर हम देखें 0.1% भी सुपीरियस नहीं है। अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ हैं। तो यही है कि बाग वाला हमसे मशवरा करके दवाई इस्तेमाल करे, अपने बाग में दवाई इस्तेमाल करे, और जो हमारे पेस्टिसाइड डीलर है वो हमारी भाई है, उनसे दवाएं ले जिससे लेनी है, लेकिन हमारे प्रेस्क्रिप्शन पर ले। अगर वो ऐसे इस्तेमाल करें हमारे प्रेस्क्रिप्शन पर, या जो हम स्प्रे शेड्यूल मुश्तहर करते हैं स्कॉस्ट की कोलैबोरेशन विद स्कॉस्ट, उसको फॉलो करे, तो मैं कहता हूँ कि जितना वो पैसा इस वक्त इस्तेमाल करते हैं ना दवाइयों पर, तो ऑलमोस्ट इट विल रिड्यूस बाय द हाफ। क्या महकमे ने, जिस तरह आपने बोला कि वो हमसे मशवरा लेके, क्योंकि आप तो यहाँ पे सारे के सारे स्पेशलिस्ट्स होते हैं, क्या महकमे ने कोई ऐसा शेड्यूल रखा है उन ज़मींदारों के लिए, उन कार्ड, क्योंकि सारे तो एक साथ नहीं आ सकते कि हमने दवाई करनी है, तो किस तरह का एक वे रखा गया है, जो ये फार्मर्स होते हैं उनके लिए कौन सा वे रखा गया है कि वो आपसे कंसल्ट करके ही दवाइयाँ करें? देखिए, आप जानते हैं मैम, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, उसके अंदर होते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। वो हर एक जोन कुछ गाँवों पर मुश्तमिल होता है। हर एक जोन में एक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसके अंडर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियंस होते हैं लेवल 1, 2, 3 और 4 लेवल के। तो
वो जो लेवल 1, 2, 3 वो हर एक गांव में पहुंचते हैं और इनके साथ कंसल्टेशन करते हैं, ज़िम्मेदारों के साथ कंसल्टेशन करते हैं। अगर उनके डोमेन के बाहर हो तो जो हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उनसे कंसल्ट करके वो दवा कोई भी बीमारी हो उसके मतलब मशवरा ले सकते हैं। तो ये है जोनल लेवल। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है। अगर वहाँ से मसला हल न हो जोनल लेवल पर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ सकते हैं, तो वहाँ से उनका मदावा हो सकता है। हाँ, कोई क्रॉनिक हो तो वो यहाँ डायरेक्टरेट में रजू करे, या अगर हमसे भी ना हो फिर हम स्कॉस्ट के साथ मुंसलिक होकर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके वहाँ विजिट करते हैं। अगर कहीं क्रॉनिक, जैसे कि हमारा पिछली दफ़ा जैनापुरा में कुछ हुआ आउटब्रेक, या पिछले 2 साल पहले नादिया बारामूला में आउटब्रेक हुआ, तो स्कॉस्ट अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स विजिटेड देयर एंड इंशाल्लाह वी वर एबल टू कंट्रोल दैट व्हाट वाज दैट इन्फेस्टेशन, वी वर एबल टू कंट्रोल इट। क्या महकमे की मैं कहूँगी कि एक वॉच आउट रहता है कि किस तरह जोनल लेवल के ऑफिसर्स काम करते हैं? क्योंकि बाज़ दफ़ा फार्मरों की शिकायत होती है कि अगर हम हॉर्टिकल्चर दफ्तर पे गए तो मे भी वहाँ ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं होते। तो क्या महकमा इस चीज़ के लिए एक वॉच आउट रखता है, एक एक्टिविटी रखता है, जैसे महीने का मीटअप, 6 महीने का मीटअप, ताकि एक व्यू पॉइंट रहे, ताकि एक वॉच आउट रहे उन सारे ऑफिसर्स? देखिए, अगर हम डायरेक्टर लेवल की बात करें तो हमारे डायरेक्टर साहब 1 महीने में 2 बार रिव्यू मीटिंग लेते हैं, कि आफ्टर 15 डेज पूरा जो बैकअप होता है, पूरा जो फीडबैक होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो उनसे लेते हैं, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से। इस तरह जो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में 2-2 मीटिंग्स रखते हैं, वो अपने जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर उनसे फीडबैक लेते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह फिर जोनल लेवल पर हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो फीडबैक लेता है वीकली, अपने जो टेक्नीशियंस है, इंचार्ज जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं उनसे लेते हैं फीडबैक कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। और ज़मींदार डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। अब चूँकि आज आपको पता है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुए हैं जोनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और यहाँ डायरेक्टर लेवल पर। फार्मर्स हैव बीन एडिड टू दोज वेरी ग्रुप्स, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स उन पर डाल देते हैं, ग्रुप्स में डाल देते हैं। ग्रुप्स अगर वहीं मदावा हो जाए तो ठीक है, वरना वी गो ऑन स्पॉट and rectify the problem there. There is complete full program for the farmers. It's a foolproof mechanism which is in place, and I think farmers are not feeling too much difficulty, but they are lacking in consulting that. They are not having that very will, because there are a number of reasons. One of the main reason is that they take the credit. They take those very pesticides on credit from the these pesticide dealers. Because of that, they are forced to take whatever the pesticide dealer gives them. They are able to forced to take that because they are taking that on the credit. That's one of the main reasons they are not following the prescription. जिस तरह हर एक शोबे में एडवांस टेक्नोलॉजी या बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए जाते हैं ताकि शोबा दिन ब दिन तरक्की याफ्ता हो, उसी तरह से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो ज़मींदारों के लिए कौन से ऐसे प्रोग्राम्स या इक़दामात उठाए गए या कौन सी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लाई गई जिससे उनको मतलब एक सस्टेनेबल चीज़ उनके पास रहे? You must be very much aware that government of Jammu has launched a ambitious scheme of modified high density, wherein, as per the Prime Minister's slogan, we have to double the farmers' income. I say it will not be doubled; it will be 4 times, because when you are increasing the production by 4 times, the income will also increase by 4 times through this ambitious program of modified high density scheme, wherein a farmer can plant 166 plants per canal, wherein the traditional mechanism, we were only able to plant 12 to 13 plants, and the production will be 4 times. At this very juncture, we are getting 10 to 12 metric tons per hectare. Through this modified high density scheme, we will be inshallah able to get 40 to 50 metric tons per hectare. This is a tremendous, it will be a game changer. Technologies, almost we are keeping the farmer abreast with the latest know-hows, latest techniques which are being adopted. Now, there was a problem with the spraying. Problem of spraying, we were using the traditional motors, Lannis, which were used to spray the fruit plants. In that very mechanism, in that very we can say mode of the spraying, there was a huge loss of this we can say pesticide. Now, if we are going for mist gunners or foggers, the overall spray solution will be reduced to almost 1/3.
सर अगर बात करी जाए मतलब स्कीम्स के हवाले से आपने तो बता दिया, अगर प्रेजेंट मतलब हॉर्टिकल्चर के एरिया की बात करें तो कितना, क्योंकि अक्सर लोग जो है, कुछ लोग ने अपने बागात जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स में तब्दील किए, कुछ ने पैडी फील्ड्स लगाए, और जिस वजह से एक किस्म का एक रेड्यूस हो रहा है इस हॉर्टिकल्चर की ज़मीन में। फिर भी स्टिल अगर प्रेजेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट लेवल में, प्रेजेंट टाइम में कितना हॉर्टिकल्चर का ये जो फैला हुआ है, ये बागात जो है, कितने लोग अभी भी मुंसलिक है इस बागात के जो? What I think, I say almost the people are not converting from horticulture to agriculture. They are converting from agriculture to horticulture. Almost every patch of agricultural land has been converted into horticulture. You will see everywhere on the road, when you are moving along the road, whether from Baramal to Anantnag, you will see the orchards everywhere. Horticulture land is increasing, and the income from the horticulture is increasing. There is a portion which is brought under the construction, but overall we have increased this area expansion program. There is an area expansion under the horticulture. Horticulture, the land under the horticulture is increased. ओके सर, एट द एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जो ज़मींदार हैं, इस शोबे से मुंसलिक हैं, या फार्मर्स मैं कहूँगी, उनके लिए कोई मैसेज, कोई खुसूसी मैसेज आप उनको देना चाहें? एक जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रेस्क्रिप्शंस recommended by horticulture department, this cost, and should strictly adhere to the separate schedule जो मुश्तहर किया है कॉस्ट ने इन कोलैबोरेशन विद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उसको फॉलो करे। दूसरा, जो भी हमारी स्कीम्स है उनसे फ़ायदा ले। स्कीम्स हमारे पास बहुत है फार्मर्स के लिए। अब करोड़ रुपीज़ इन सब्सिडी जाता है फार्मर्स को। अगर वो हमारे पास राइपनिंग चैम्बर्स होते हैं, हमारे पास ग्रेडिंग लाइनर्स होती हैं, हमारे पास इंटीग्रेटेड पैक हाउसेस होते हैं, जिनमें ऑलमोस्ट देखिए, अगर हमारे एक स्कीम है इंटीग्रेटेड पैक हाउस, वो उसका जो लागत आती है 50 लाख रुपए की आती है, लेकिन 25 लाख उसमें सब्सिडी जाती है। इसी तरह हमारे सी स्टोर्स है, सी स्टोर में ऑलमोस्ट हम 24,000 देते हैं पर मेट्रिक टन। तो बहुत से, या हमारा एयर एक्सपेंशन प्रोग्राम अभी हमने लॉन्च किया, मीडियम हेड एंड स्टिप प्रोग्राम, उसमें ऑलमोस्ट 80% उसको सब्सिडी मिल रही है फार्मर को ऑन फ्रूट प्लांट्स। बहुत सी हमारी स्कीमें, तो मेरी ये रिक्वेस्ट फार्मर से ये है कि वो इन स्कीम से इस्तेफादा करें, इनसे फ़ायदा उठाएं। जी, तो वो ये जो खिदमत है ऑनलाइन ही हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट यहाँ नोट किया कि अब हम एक जो हमारी ऐप है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। फार्मर को कहीं भी किसी ऑफिस में नहीं जाना है, वो सिंपली अपने मोबाइल पर क्लिक करेगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का उसका इंटरफेस आ जाएगा, वहाँ पर उसको क्या चाहिए अकॉर्डिंगली वहाँ वो क्लिक करेगा, वो पूरा उसको डिटेल आएगा। उसको अगर पौधे चाहे तो वहाँ करेगा कितने पौधे चाहे, किस किस्म के पौधे चाहे, किस नर्सरी से चाहे, वो वहीं पर अपनी चॉइस देगा। ऑनलाइन ही सारा कुछ हो जाएगा, ऑनलाइन ही बिल भी जनरेट हो जाएगी, कहीं उसको आना जाना नहीं है। सिंपली ही हैज़ टू यूज़ दिस मोबाइल। वी आर नाउ लॉन्चिंग दैट वेरी मोबाइल ऐप। बहुत शुक्रिया कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट मोहम्मद अमीन भट्ट, जिनके मुताबिक जो है फार्मर्स के लिए एक खुशखबरी है। सून ही एक ऐप जो है लागू की जाएगी, इंस्टॉल की जाएगी, वो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल होगी और एप्पल स्टोर्स पे भी अवेलेबल होगी। जो भी हमारे काश्तकार ये ऐप डाउनलोड करेंगे और उनको जो सारा जो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको ज़रूरत चाहिए होगी, वो उस ऐप पे अवेलेबल होगी। बहरहाल बने रहे कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ। मुझे दीजिए मेरे साथी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।